हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ गिरिराज कुमार प्रजापति। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर गिरिराज कुमार प्रजापति एक बार न्यू सेशन में 2021 और 2022 के न्यू सेशन में ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ते हैं बच्चों हिंदी प्रखर पुस्तक में चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक, तो स्लो मोशन में समझते हैं इस चैप्टर के लिए भाषा और व्याकरण। सबसे पहला भाषा। भाषा क्या होती है बच्चों, आइए समझते हैं। हम अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करने, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे, वही क्या है, भाषा है। या फिर यूँ डेफिनेशन आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आपस में, एक के पास कुरकुरा है और एक के पास चिप्स है। तो चिप्स वाले ने कुरकुरे वाले से कहा कि आप मेरे को चिप्स दीजिए, और चिप्स वाले ने कुरकुरे वाले से कहा कि आप मेरे लिए कुरकुरे दीजिए। तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यही प्यारे बच्चों भाषा है। भाषा क्या है, एक दूसरे के मन के भावों एवं विचारों को समझना ही क्या है, भाषा है। एक दूसरे के मन के भावों एवं विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। और भाषा के प्यारे बच्चों दो रूप होते हैं। नंबर 1 है लिखित रूप। नंबर 1 कौन सा है, लिखित रूप। और नंबर दूसरा है मौखिक। आइए मैं आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों कि लिखित रूप क्या है और मौखिक रूप क्या है, जनरल वे में। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर आए शाम के लिए ड्यूटी करके और उन्होंने कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 गिलास पानी ले आओ। ठीक है, ये उन्होंने लिख करके एक कागज पे आपको दिया कि 1 गिलास पानी ले आओ, लिख करके राइटिंग करके। तो आपको कौन सी भाषा हो गई, ये हो गई लिखित भाषा। अब उन्होंने उसका यूज नहीं किया, लिखित भाषा का यूज किया केवल बोल के, क्या ये हटा दिया मैंने। अब उन्होंने सिंगल वे में आपसे कह दिया बेटा आइए और 1 गिलास पानी ले आओ। तो जो बोल करके कहा वो तो हो गई मौखिक भाषा, और जो लिख करके दिया उन्होंने वो कौन सी भाषा हो गई प्यारे बच्चों, लिखित भाषा। ठीक है, बैठिए। अब आगे आपके इसमें है, भाषा के 2 रूप बता दिए मैंने, लिखित और मौखिक। आपकी बुक में यहाँ पर बहुत सारे राज्य दिए हैं और उनकी भाषाएं दी हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, मराठी। हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, हिंदी। कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है, कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चों, कन्नड़। पश्चिम बंगाल में बांग्ला, बिहार में हिंदी, और गुजरात में गुजराती, और कश्मीर में कश्मीरी। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। हम इसमें बुक में आपके दिया हुआ है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी को बताऊं बच्चों कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये आपकी बुक में मेरे हिसाब से गलत दिया है। ठीक, हमारे देश में जो हिंदी है वो राजभाषा है। मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया है कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा या राजकाज की भाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हमारे देश में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बुक में आई थिंक गलत है मेरे हिसाब से कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है बच्चों। कैसी भाषा हिंदी है, राज। ठीक है, राजकीय भाषा। ठीक, जो राजकाज जिसमें होता है, जिसमें। अगला है आपके इसमें, अलग अलग भाषाओं को लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को हम जिस ढंग से लिखेंगे वो क्या कहलाएगा बच्चों, लिपि। वो क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी भाषा है, क्या है बच्चों, हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, रोमन।
उर्दू की लिपि है फारसी। उर्दू किस में लिखी जाती है? फारसी में। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरमुखी। फिर चेक करते हैं एक बार, हिंदी भाषा को किस में लिखते हैं हम? देवनागरी लिपि में। भाषा को लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो क्या कहलाता है? लिपि। अंग्रेजी लिखते हैं हम रोमन में, उर्दू लिखते हैं फारसी में, और पंजाबी लिखते हैं गुरमुखी में। तो ये जो हमारी भाषाएं हैं, और इधर की क्या है बच्चों? लिपि है। और लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग या भाषा को लिखने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है। आगे है, आपको बुक में दिया हुआ है कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। या फिर ऐसे आपको परीक्षा उसमें जो है आपकी परिभाषा है उसको इस तरीके से आपको दिया हुआ है बुक में कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक। अब है व्याकरण। ठीक है। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखलाता है। व्याकरण वह ज्ञान है, या व्याकरण क्या है? वह ज्ञान है या वह तरीका है या वह माध्यम है जो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सिखलाएगा। ये हो गई आपकी व्याकरण। ठीक है। क्या हो गई व्याकरण? जिस माध्यम से भाषा को पढ़ना, लिखना, समझना शुद्ध रूप से सिखलाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? व्याकरण। तो ये आपकी इस बुक में इतना, इस चैप्टर में इतना ही है। क्वेश्चन आंसर को आप देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा कहते हैं तो विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? भाषा। सेकंड क्वेश्चन है, मौखिक भाषा कहते हैं तो बोलकर अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा है लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना ही कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। ये आंसर हो गया इसका। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मैंने आपको समझाया था, ये एग्जाम्पल भी दिए थे। भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण। भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना ये क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण कहलाता है। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप कम से कम इसकी 2 टाइम्स रीडिंग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।